ठंड के मारे सिकुड़ कर सो रहे होते हैं। उनके हाथ पैर कपकपा रहे थे। सांची बच्चों को फटी हुई बोरी उड़ा देती है। मेरे पास एक ही तो फटी हुई बोरी है। इस एक बोरी से दोनों बच्चों को ठंड से नहीं बचा सकती। कहीं बच्चे बीमार न पड़ जाए। आज कहीं से भी एक और बोरी का इंतजाम करना ही होगा। सांची काम पर निकल जाती है। रास्ते में वो देखती है कि गरीब बेघर लोग खुले आसमान के नीचे सड़क के किनारे सो रहे होते हैं। हमारे पास कम से कम सर छिपाने के लिए छत तो है। इनकी हालत तो हमसे भी खराब है। भला खुले आसमान के नीचे बिना रजाई के लोग कैसे सो सकते हैं। तभी सांची की नजर कुछ अमीर लोगों पर पड़ती है जो गर्म ट्रैक सूट पहनकर जॉगिंग कर रहे होते हैं। ये पैसे वाले लोग, क्या इन्हें हम गरीबों पर तरस नहीं आता? ये इन गरीबों को सड़क पर बिना रजाई के सोते हुए देखेंगे लेकिन इनकी मदद नहीं करेंगे। मुझसे तो नहीं देखा जा रहा। काश मैं इनके लिए कुछ कर पाती। ये सोचते हुए सांची अपनी मालकिन के घर पहुंचती है। वो डोरबेल बजाती है। काफी देर तक डोरबेल बजाने के बाद भी जब कोई दरवाजा खोलने नहीं आता है। क्या बात है, आज मालकिन की नींद नहीं खुली? अब तक कोई दरवाजा खोलने क्यों नहीं आया? सांची फिर घंटी बजाती है तो उसकी मालकिन जिया दरवाजा खोलती है। मालकिन, मैं काफी देर से बाहर खड़ी हूँ। आपने दरवाजा खोलने में बहुत देर कर दी। तूने देखा नहीं कल रात से अचानक ठंड कितनी बढ़ गई है। मेरा तो रजाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा था। सांची घर के अंदर जाती है और सबसे पहले वो घर की सफाई में लग जाती है। जब वो सफाई करने के लिए जिया के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका पति और उसके दोनों बच्चे गर्म रजाई के अंदर आराम से सो रहे होते हैं। हीटर चलने के कारण कमरा भी काफी गर्म था। ये देखकर सांची को अपने बच्चों की याद आ जाती है। अगर मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी अपने बच्चों के लिए रजाई खरीद लेती। मेरे बच्चे भी ठंड में आराम से सो सकते थे। कमरा काफी गर्म था और सांची का वहां से बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे झाड़ू लगा रही होती है। क्या बात है सांची, आज तेरा मन नहीं लग रहा काम में? जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी जूठे बर्तन भी धोने और पोछा भी लगाना है। हाँ मालकिन, मैं सब काम कर दूंगी, आप फिक्र मत करो। सांची घर के काम जल्दी जल्दी खत्म करती है और जाने लगती है। तभी उसका दिल एक बार फिर गर्म कमरे में जाने का करता है। नहीं, मालकिन गुस्सा करेंगी। क्यों ना मैं मालकिन से कोई फटी पुरानी रजाई ही मांग लूं। ऐसा सोचकर सांची जिया से कहती है, मालकिन, आपके पास कोई पुरानी रजाई हो तो मुझे दे दीजिए। मेरे बच्चे ठंड के मारे सो नहीं पाते हैं। मेरे पास कोई पुरानी रजाई तो नहीं, लेकिन पुरानी चादरें रखी हैं जो मेरे किसी काम की नहीं है। तू उन्हें ले जा। जिया सांची को कुछ पुरानी चादर देती है जिसे लेकर सांची घर आ जाती है। घर आकर वो देखती है कि उसका बेटा नील रो रहा होता है। क्या बात है नील बेटे, तू रो क्यों रहा है? माँ, निक्की दीदी ने मेरी बोरी खींच ली। मुझे बहुत ठंड लग रही है। तू चिंता मत कर, देख मैं मालकिन से चादर मांग कर लाई हूँ, तो ये चादर ओढ़ ले। सांची नील को चादर उड़ा देती है लेकिन नील फिर भी ठंड से कपकपा रहा था। सांची बच्चों के लिए खाना बनाती है और फिर उन्हें जगाती है। बच्चों, उठ जाओ, तैयार होकर खाना खा लो। दोनों बच्चे ठंड के मारे ठीक से सो नहीं पाए थे, जिस कारण उनकी तबीयत खराब हो गई थी। सांची के उठाने पर भी वो दोनों नहीं उठ रहे थे। बच्चों, आज मैं तुम लोगों के लिए रजाई का इंतजाम कर दूंगी, अब जल्दी से उठ जाओ। बच्चे किसी तरह से उठकर तैयार होते हैं और खाना खाते हैं। बच्चों, तुम लोग घर पर रहो, मैं बाहर से आती हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो माँ? तुम लोगों के लिए रजाई का इंतजाम करने। सांची घर से बाहर निकलकर कचरे के ढेर के पास जाती है। वो देखती है कि अमीरों ने अपनी फटी पुरानी रजाइयां कचरे में फेंक दी थी। सांची उन्हें उठाकर घर ले आती है। माँ, तुम इन फटी पुरानी रजाइयों को क्या करोगी? नील बेटा, मैं इनसे तुम लोगों के लिए नई रजाई बनाऊंगी। सांची उन फटी पुरानी रजाई को सुई धागे से सिलती है। उसके बाद उस पर मालकिन से मांगकर लाए चादरों का कवर चढ़ाती है। माँ, तुमने तो फटी पुरानी रजाई से नई रजाई बना दी। अब तुम लोगों को ठंड नहीं लगेगी और रात में चैन से सो सकोगे। सांची और उसके बच्चे रात में रजाई के अंदर चैन की नींद सोते हैं। लेकिन अगली सुबह जब सांची काम पर जा रही होती है तो सड़क पर गरीबों को बिना रजाई के सोता हुआ देखकर उसका दिल भर आता है। काश मैं इन गरीबों के लिए कुछ कर पाती। सांची अब शहर में घूम घूम कर कचरे के ढेर को तलाशने लगती है। ये बहुत महंगी सोसाइटी है, यहाँ कचरे के ढेर में मुझे कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। वो कचरे के ढेर से कुछ ढूंढने लगती है। वहां उसे कंबल की